फिर से तैयार किया और फिर से एक बार मंच पर लेकर आए। लेकिन ये तमाम कोशिश, अगर इस कोशिश की बात की जाए और अगर कहा जाए कि ये तमाम प्रयास वन मैन शो है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि ये वन मैन शो है। आप उस खास शख्स से मिलना चाहेंगे जिन्होंने इस कोशिश को अंजाम दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनूप लाठर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रत्नावली क्यों और कैसे? रत्नावली हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय जो समारोह है, ये हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ है और एक विशेष उससे समारोह की दृष्टिकोण से कहा जाए तो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का ये एक अनूठा प्रयास है और एक अनूठा आयोजन है। इतना विशाल आयोजन और वो भी पिछले 29 वर्ष से निर्विघ्न हर वर्ष मनाया जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुरुआत कैसे? इसकी शुरुआत हमने 1985 में इसकी शुरुआत की और असल में शुरुआत तो 1985 भी नहीं, शुरुआत तो हमारे अपने एक थिएट्रिकल कैरियर से है। और उस कैरियर में एक नाटक था रानी जिंदा जो मुझे करने को मिला, जिसको विदेशों में जाना था और वो एक पंजाबी नाटक था। तो मेरा एक चाइल्डहुड पैशन है रीडिंग। तो उस समय जब ये रानी जिंदा नाटक कर रहे थे तो दिमाग में आया कि पंजाब के हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के ऊपर पढ़ा जाए। तो हम चंडीगढ़ बेस्ड थे, तो चंडीगढ़ के स्टेट लाइब्रेरीज, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, जितनी भी वहाँ पर बुक्स पंजाब हिस्ट्री आर्ट कल्चर पे थी वो पढ़ी। और वो पढ़ते हुए ध्यान में आई, बात समझ में आई कि हरियाणा में ये काम किया जाना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि महसूस हो रहा था कि इसके बाद यहाँ नहीं बचेगा। तो उसके बाद वो खैर पढ़ने के बाद अमेरिका पहुँच गए, वहाँ से करके वापस आ गए, फिल्में शुरू कर दी, हरियाणवी फिल्में, चंद्रावल कर ली, लाडो बसंती कर ली। तब उस दौरान काम करते हुए समझ में आया कि किसी भी कल्चर का जो मूल होता है वो वहाँ का लोक नाट्य होता है। और खुशकिस्मती से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना लोक नाट्य है। तो अगर किसी के कल्चर को समझना हो तो बेहतर ये है कि वहाँ के पहले लोक नाट्य को समझा जाए। तो मैंने 2 वर्ष रामकिशन व्यास सांगी हैं स्वर्गवासी, उनके साथ मैंने 2 साल सांग को समझने में लगाया। 2 साल उनके साथ इतने में फ्रीलांसिंग, थिएटर ये सब करते रहे, तो ये समझ आया कि क्या कुछ कहाँ कमी और कमज़ोर की कड़ी कहाँ कहाँ पर है और उसके ऊपर काम किया जाए। तो फिर महसूस हुआ कि कहीं नौकरी सरकारी संस्थान में ज्वाइन किया जाए, क्योंकि उसी के माध्यम से ऐसा हो सकता है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। एक हरियाणा कल्चरल अफेयर्स में रूरल कम्युनिटी थिएटर करके था, तो वो उसके माध्यम से एक विश्वविद्यालय की मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। मुझे लगा कि युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता। तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, अपनी फिल्म्स छोड़ी, अपनी फ्रीलांसिंग छोड़ी। सभी को हैरानी भी थी, सभी सोचते थे मैं शायद कोई सिविल सर्विसेज में या कहीं और इस तरीके से सब में जाएंगे, वो छोड़ के इसमें आ गए। तो सबसे पहले जो मुझे पता लगा था, वो समझ में आई थी कि हरियाणा के साज और साजिंदे गायब हो रहे। तो हमें लगा कि सबसे पहले हमें साज और साजिंदों के ऊपर काम करना चाहिए। साज, हरियाणा के साज साजिंदे नहीं, मैं पूरे देश के साज साजिंदों के बारे में एक आपको बात बता देता हूँ कि जैसे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो ब्राह्मणिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक आज की पॉश और एलीट लाइफ के प्रतीक हैं। और इसी तरीके से जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट और जो दलित जातियां हैं उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए शायद इसको प्रेशर नहीं मिल पाया। इससे पहले ये ऑक्यूपेशन था, बाय बार्टर था, वो एंटरटेन करते थे, बदले में आटा मिलता था और कमा लेते थे। अब ये बार्टर सिस्टम ख़त्म हो रहा था, तो गायकी और साजिंदों का काम ख़त्म हो रहा था। तो हमने सोचा साजिंदों पे काम करें। तो मैंने दिसंबर 84 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एज निदेशक ज्वाइन किया, और 2 महीने में 28 मार्च 1985 को पहली बार हमने हरियाणा टैगोर थिएटर में हरियाणा लोक वाद्य वृंद या हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा के नाम से ये लोग अपना कार्य शुरू कर दिया। और उसी में सन 85 में पहली बार हमने इस रत्नावली हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत की, जिसमें
हमने फोक ऑर्केस्ट्रा को एज इवेंट, एज प्रतियोगिता उसमें लॉन्च कर दिया। ये शुरुआत थी और इसके बाद एक कदम करते हुए हर वर्ष एक कड़ी, एक रत्न हरियाणवी कला का हम इसमें जोड़ते चले गए और आज इसमें 30 रत्न हम पिरो चुके हैं और ये 29वां वर्ष हमारा। इन 29 साल का जो ये सफ़र रहा है, इसका कोई एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा के लिए दिल से जुड़ गया? ऐसे एक नहीं अनेक मौके हैं जब आप हर वर्ष एक नया रत्न पिरोते हों और उस रत्न को पिरोने के बाद वो माला का एक अभिन्न अंग बन जाता हो और सभी उसकी फिर तारीफ करने लगते हों, तो वो हर कण, जो हर रत्न है, वो आपके लिए प्रिय हो जाता है। अब उस प्रियतम में प्रियतम कौन है तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रिय है हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा। हमारे यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों ने उसको अपने साथ जोड़ा हमारे प्रयास से। फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे माध्यम से ही हमने फिर प्रयास किया उसको एज इवेंट के, अपने अंतर क्षेत्रीय जो विश्वविद्यालयों के युवा समारोह होते हैं उसमें भी उसको एज इवेंट जोड़ा जाए और पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में फोक ऑर्केस्ट्रा एक इवेंट हो गया। तो एक जो हमने यहाँ से शुरुआत की वो बौछार की तरह पूरे देश में फैला। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों को फोक ऑर्केस्ट्रा अपने यहाँ एक इवेंट के तौर पर जोड़ना पड़ा। तो असल में तो सबसे बड़ा मेरे को जो एक मन की उपलब्धि कि एक आप इवेंट नया शुरू करें और वो इवेंट पूरे देश में फैल जाए, तो एक लिहाज से वो सबसे प्रियतम है। और दूसरा प्रियतम सबसे बड़ा है वो सांग है, जो सांग हरियाणा की लोक नाट्य शैली है, जिसमें जो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म होने के कगार पे था, जहाँ के सांगी जो हैं जिनकी कोई रिकग्निशन नहीं थी, सब ख़त्म हो चुका था, इवन उनके शोज़ ख़त्म होने लगे थे, जहाँ पे स्त्रियाँ दर्शक के तौर पे भी प्रतिबंधित थी। आज वहीं पे रत्नावली में हमारे पास छात्रों के 11 सांग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें ऑल गर्ल्स सांग भी हैं और जहाँ कोएड कॉलेजेस हैं वो कंबाइंड सांग ला रहे हैं और जहाँ अकेले बॉयज़ हैं वो परंपरानुसार बॉयज़ लड़कियों का रोल करके सांग कर रहे हैं। तो 11 टीम हर वर्ष तैयार हो जाना एक ये सबसे बड़ी एक प्रिय उपलब्धि जो लगती है, एक उपलब्धि ये लगती है। वो लोग जो इस रत्नावली से जुड़े रहे हैं, आपके साथ जो कदम से कदम मिलाकर चले, आपसे सीखा जिन लोगों ने, आपने जिन लोगों को तैयार किया, उनके लिए इस 29वीं रत्नावली में आपकी तरफ से संदेश? रत्नावली एक सोच है, रत्नावली एक समारोह नहीं है, रत्नावली एक महायज्ञ है, रत्नावली एक परिवार है। और वो परिवार सिर्फ वो नहीं है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज है, वो परिवार वो है जो 29 साल पहले मेरे साथ जुड़ा था और हर वर्ष किसी ना किसी तौर पे जुड़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। 29 साल मुकम्मल हुए हैं। 29 साल में जो कार्य एक वन मैन शो की तरह से शुरू हुआ था, उसने 29 साल में एक इतना बड़ा परिवार बनाया है, जिस परिवार ने मिलकर हर साल इस रत्नावली की चमक को और ज़्यादा चमकाया है, दुनिया को इसकी चकाचौंध से प्रभावित किया है। दुनिया आश्चर्यचकित है कि हरियाणा के अंदर कल्चर के नाम पर वाकई एक कल्चर है जो मिट्टी से निकल कर आती है और इसकी खुशबू इतनी शानदार है जो हर दिशा में, हर क्षेत्र में, हर स्तर पर महसूस की जा रही है। हमारे साथ बात कर रहे थे युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के निदेशक अनूप लाठर। कैसी लगी आपको हमारी एक खास पेशकश? आप हमें ईमेल के जरिए बता सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, editorpunjabi@znetwork.com। फिलहाल इजाजत।